देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमें के की वैल्यूज फाइंड करनी है। कंडीशन ये है कि जो रूट्स आएंगे वो इक्वल हैं। अब इक्वल रूट्स तीन में से कब आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तब आते हैं। तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, पहला पार्ट है इसका 2x² प्लस kx+3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोल रखा है कि k की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि जिसमें इक्वल रूट्स आए। करते हैं। इसका a है 2, b है k, देखो x का कोफिशिएंट k है एंड c है 3। डिस्क्रिमिनेंट को बोला गया है 0, यानी कि b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अब 0 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू तो भी आएगी। b है k² 4, a है 2 एंड c है 3 इज इक्वल टू 0। नाउ k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। 24 को हम उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो यहाँ पे आप आगे प्लस और माइनस ज़रूर लगा देना, अंदर नहीं, रूट के बाहर यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि दो वैल्यूज़ आएंगे ना इसकी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको और अच्छे तरीके से लिख देंगे 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 2/√6 ये के की वैल्यूज़ आ गई। तो के की वैल्यू ये आ गई। हम और अच्छे तरीके से लिख देंगे आंसर k इज इक्वल टू प्लस का 2√6 एंड माइनस का 2√6। ये दो वैल्यूज़ हैं k की। फर्स्ट वाला तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है कि k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, तो ये आ गई। सेकंड वाला देखो, kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें पहले इसको खोलना होगा। kx की मल्टीप्लाई x से होगी तो kx² 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके कोफिशिएंट क्या है? a का है a है k, b है -2k एंड c है 6। सिंस उसने बोल रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होने चाहिए, कैसे बोल रखा है कि दो इक्वल रूट्स हैं, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b है हमारे पास -2k स्क्वायर माइनस 4, a है हमारे पास k एंड c है हमारे पास 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k² माइनस 6 4 जा 24k इज इक्वल टू 0। 4k दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 4k को हम 0 के इक्वल रखते हैं। पहले ये दो देखो फैक्टर आ गए ना इसके, तो हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/4 यानी कि टोटल 0। दूसरी है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से प्लस की 6। अब दो वैल्यूज़ आ गई, क्या दोनों वैल्यूज़ ले लेंगे? नहीं भाई, k की तो एक ही वैल्यूज़ चलेगी ना। अब एक ही वैल्यूज़ क्यों? क्योंकि 0 अगर हो गया तो ये तो पूरा सबको 0 कर देगा। अब x² का कोएफिशिएंट है k, अगर k को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हट जाएगी पूरी, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन को हम अलग नहीं कर सकते, हम एक वैल्यू ले लेंगे, फिर लिख देंगे हम आंसर k इज इक्वल टू 6। तो यह इन दोनों में से सिर्फ आपको एक ही वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नहीं होता k, यहाँ पे हो जाता k, तो दोनों वैल्यू चलती, बट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है k, इसलिए हम यही वाली वैल्यू लेंगे। ओके।